सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखीरी। दोनों हाथ ऊपर ढके हरि बोल। बचाई 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 बहुत थी लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। चमकती 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 आए बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियाँ। एक बार तालियों का साथ देते रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। कहो कैसे कहा जाऊं पीछे पड़ गई अखियाँ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। भैया श्री सूत जी वर्णन करते हैं शौनकादिक ऋषियों। भगवान ने अपने बाल्यकाल में बड़े बड़े उपद्रव किए। ऐसे ऐसे उपद्रव हुए आपने श्रवण किया होगा। भ्राता जी के द्वारा प्रभु की पहली लीला है माखन चोरी की। माखन चोरी लीला भगवान ने की है। आप समझिए
एक उदाहरण आता है छोटा सा कि एक बार एक ग्वालिनी ने अपने दरवाजे पे घंटी टांगी और जवाब दियो कि जब कृष्ण आए तो तू बजना प्रारंभ कर देना। भगवान आए, घंटी नाए बजी, मटकी उतारी, घंटी फिर नाए बजी, ग्वाल बालन को माखन दियो, घंटी फिर नाए बजी, जमीन पर फैलाओ, महाराज घंटी फिर नाए बजी, और जैसे ही भगवान ने मुंह की तरफ लगा हुए घंटी ने बजना शुरू कर दिया। भगवान बोले क्या कर रही है, पिटवाएगी क्या? बोले महाराज तुम आए हम नाए बजे, मटकी उतारी हम नाए बजे, ग्वाल बालन को माखन दियो हम नाए बजे। नाथ आप ये संतों से पूछना कि जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो घंटी को बजना पड़ता है। तो आप अपना कर्म कर रहे हो और मैं अपना कर्म कर रही हूं। समझाया। यहां एक दिन की बात है, भगवान मैया से जिद कर रहे, मैया मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा। मां बोली लाला तू अभी छोटा है, रहने दे। तो जवाब दो कि मैया जाने दे, बड़ो दिल करे। तो बोले नाय मान रो तो जा, भूख लगे तो वापस आ जाना। ठीक है। भगवान चले तो वहां कृष्ण को नहीं ग्वाल बालों को भूख लगी। भगवान ने ग्वाल बालों से कहा कि जाओ यहां से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। ग्वाल बाल चले, ब्राह्मणों से कहा कि महाराज भूख लगी है, भोजन चाहिए। ब्राह्मण बोले कौन हो? मैं यदुवंशी हूं, मैं यदुवंशी हूं। जवाब दिया रे ओ हीर गमारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है? जो भोजन मांगने आ गए, चलो भागो यहां से, तुम्हारे लिए भोजन नहीं है, स्वर्ग की कामना में हम लोग भोजन कर रहे हैं, बना रहे हैं। फटकार दिया। तो भगवान से आकर के कहा प्रभु उन्होंने भोजन नहीं दिया। भगवान बोले किससे मांगा था? बोले ब्राह्मणों से। भगवान बोले दोबारा फिर जाओ, अब की बार भोजन ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगना। ठीक है, दोबारा फिर गए, बोले भोजन चाहिए था। ब्राह्मणियों ने बिना सोचे समझे यादवों को भोजन दिया। तो भगवान ने वरदान दिया है जाओ, पंडित जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओगे। अब जब ये कहा, एक दिन भगवान ने ग्वाल वालों से कहा कि अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो सभी ग्वाल वाल भोजन लेके गए, लेकिन एक मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया, वो छाछ लेके गया है मठा। भगवान ने सबके भोजन किए, लेकिन उस मधु नाम के सखा ने विचार किया कि माखन मिश्री को खाने वाला मेरी छाछ को क्या पिएगा, इसलिए कोने में बैठ के छाछ को पीने लगा। भगवान की निगाह जब उस मधु पर पहुंची तो वो पूरी छाछ पी चुका था, जरा सी छाछ मुंह में बची थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर। भगवान उसके मुख को चाटने लगे। ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। तो ब्रह्मा जी विचार करते कि ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है, हम इसे ब्रह्म कैसे कहे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए
गायों और बछड़ों को गुफा में बंद कर दिया। अब सोच लो, बाप के संग ही बेटा खेल खेल रहा है, बाप के साथ बेटा खेल खेल रहा है। जगी बनाई वही दुनिया इतनी चालाक है, तू बनाए हुए वालों कितनो चालाक होवे को। जगी बनाई वही दुनिया इतनी सुंदर है, तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। प्रभु ने देखा ध्यान धर के कि गाय और बछड़े गुफा में बंद हैं, तो चुटकी बजाई उसी प्रकार की गौएं, उसी प्रकार के ग्वाल। 1 साल हो गई ब्रज में, किसी ने ये नहीं जान पाया कि ये असली ग्वाल वाले हैं या नकली ग्वाल वाले हैं। 1 साल बाद ब्रह्मा जी आए तो देखा ब्रज में भी बंद है, फिर भागे तो गुफा में भी बंद, फिर भागे तो ब्रज में भी बंद है। भगवान ने कलाई पकड़ी, थक जाओगे, इतने मत भागो। तो आप ध्यान रखना, भारत देश के लोग बहुत चालाक हैं। बहुत ध्यान से सुनना है कि अंग्रेज आया भारत में, वो सेव वाले की दुकान पे खड़ा हो गया, बोले हमें हिंदी ना आती, 2-4 शब्द हिंदी के सिखाई दो। बोले आओ। तो सेव वाले ने कहा कि हमारी दुकान पे जो ग्राहक आता है वो हमसे कहता है कि सेव क्या हिसाब दिए, तो हम बोलते 50 रुपए किलो। वो कहता है कि खराब है, तो हम कहते कुछ कुछ खराब है। वो कहता है कि हम नहीं लेंगे, तो हम कहते तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए हैं। अब अंग्रेज को 3 बातें सिखा दी, 50 रुपए किलो, कुछ कुछ खराब है, तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए हैं। और सेव वाला चला गया, कि लड़की आई, अंग्रेज को सेव वाला खड़ा कर गया दुकान पे। एक लड़की आई, लड़की बोली भैया, बोले जी स्टेशन का रास्ता कितनी दूर है? बोले 50 रुपए किलो। अब उसे उतना ही आता था, बोले 50 रुपए किलो। बोले दिमाग खराब है क्या? अंग्रेज बोला कुछ कुछ खराब है। लड़की बोली इसे तो थाने ले जाना पड़ेगा। अंग्रेज बोला तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए हैं। बोली गोविंद भगवान की। तो भारत देश के लोग बड़े चालाक हैं। यहां ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना मांगी, प्रभु माफ करना, मैं नहीं समझ पाया। ऐसे प्रभु के उपद्रव। एक दिन भैया एक बाल्यकाल की कथा आती है भगवान की। उस बाल्यकाल की कथा में एक दिन प्रभु मैया यशोदा की गोदी में बैठे।